मोहम्मद अय्यूब साहब नजराना नात पेश करने की शहादत हासिल कर रहे थे। बैठे वक्त गए, बुलंद आवाज से कहिए, एक हाथ को बुलंद करके कह दीजिए, दौरान नात पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद सनाउल्लाह शाह साहब जेब आस्ताना आलिया पीर छत्र शरीफ, आप स्टेज की जीनत बने। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ मेरे शहरे झंग के नायाब नगीने से रोशनी लेने वाला एक नगीना स्टेज की जीनत बना, मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी थोड़ी देर में मैं ये माइक उनकी सुपुर्द करूंगा। हज़रत गिरामी कदर, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आओ आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही कहिए सल्लू अलैहि व आलिही। आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्न दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। खुदा की अजमत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा। है तू भी साइम अजीब इंसान जो खौफ महशर से है हरासा, अरे है तू जिनकी नात कहता वही तो लेंगे हिसाब तेरा। आओ आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें, आओ अब मुस्तफ़ा की बात करें। हज़रत गिरामी कदर, मैंने हज़रत हसन बिन साबित की 4 मिसरे पढ़े। 1400 साल से नात इन्हीं 4 मिसरों के नीचे लिखी जा रही है। व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अगर आप चाहें, अगर आप कहें तो मैं इसको उर्दू में बता दूं कि हज़रत हसन ने क्या कहा। हज़रत हसन ने फरमाया, आका सामने जलवा फरोज है, सामने तशरीफ फरमा है, हज़रत हसन खड़े हैं, फरमाते व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी। अच्छा, इसमें उलमा तशरीफ फरमाया अगर इसको ऐसे किया जाए कि वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनुन, तो फिर इसके मानी और भी खूबसूरत हो जाते हैं। वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनुन, आप जैसा हसीन किसी आंख ने आज तक नहीं देखा। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, कोई आंख देखती कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ऐब से मुबर्रा पाक पैदा फरमाया है। 14वीं सदी के बदतमीज मौलवी के मुंह पर ऐसा तमाचा आज से 1400-1500 साल पहले हजरत हसन ने मारा, इसको आज तक अकल नहीं आ सकी कि हजरत हसन ने आका के सामने खड़े होकर क्या दिया था। आज भी नबी की जात में ऐब तलाश करने के लिए चला हुआ है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मर जाएंगे ऐसी कोशिश करते करते। नबी का जिक्र न कम हुआ है न कम होगा, आका की शान न कम हुई है न होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हज़रत हसन फरमाते हैं, आका यूं लगता है जैसे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया है। हज़रत गिरामी कदर, इन्हीं 4 मिसरों के नीचे नात लिखी जा रही है। गोले के ताजदार से पूछा गया कि नात, उनका मुख चंद बुदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख। नहीं, मैं आपको दावत दे रहा हूं, दावत। बंदा नाचीज के घर पर सालाना 19 महफिलें हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का आखिरी जुमा होता है। मैं आप सबको आज ही दावत दे रहा हूं, आप
आइंदा रबीउल अव्वल में आखिरी जुमे को मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं, फिर आपको पता चले नात कैसे सुनी जाती है और बोला कैसे जाता है। यकीन कीजिए एक लम्हे के लिए भी सामीन खामोश नहीं होते, क्योंकि उनको पता है हमारे आका मौला का जिक्र हो रहा है। जो गुलाम है वो बोले सुभान अल्लाह। आइए इस बज़्म को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जैसे आप बैठे माशाल्लाह आधे से ज्यादा बंदों ने घुटने खड़े किए हुए। अदब महफिल के खिलाफ है मेरे भाई, अदब के साथ दो जानो हो जाओ या चार जानो हो जाओ। बुजुर्ग जैसे मर्जी बैठे रहें, बीमार हैं बैठे रहें जैसे भी, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, जिनको अल्लाह ने तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजा है, वो दो जानो होकर बैठे या चार जानो होकर बैठे। ये अदब है, सरकार की महफिल है। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुने दो बा यजीदीन जा, यहाँ सिमट जाते हैं जिब्रील अमी के पर भी। अरे यहाँ सिमट जाते हैं जिब्रील अमी के पर भी। इस अदब गाह में हस्ती को मिटाकर बैठो, एक भी सांस ना हो पासे अदब से खाली, इज्ज को आंख की पुतली में सजा कर बैठो। मोमिनो नात की महफिल में जो आकर बैठो, गर्दनों सर ही नहीं दिल भी झुका कर बैठो। गर्दनों सर ही नहीं दिल भी झुका कर बैठो। हज़रत गिरामी कदर ये नात लाहौर आई, आजम चिश्ती ने लिखा, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया, कहा सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जोहरी कसूरी साहब ने कलम उठाया, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। हज़रत गिरामी कदर जब नाचीज को मालिक हकीकी ने कलम पकड़ाया, तो फिर मुझे भी लिखना पड़ा कि आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। कोई महबूब का सानी न मुहिब का हमसर, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। और जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, अरे ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। और जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, उसकी नजरों में कोई और, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। और बहुत खूबसूरत शेर, बड़े नाज वाला शेर, बड़ी अकीदत व तहदीस से नेमत वाला शेर, के जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है। यार मैं पता नहीं कहां बात कर रहा हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। कोई महबूब का सानी न मुहिब का हमसर। फारूक भाई कह रहे शेर फिर पढ़िए, कोई महबूब का सानी न मुहिब का हमसर, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। और आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, वरना इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। इसी को मैंने पंजाबी में भी लिखा कि सरकार जे सोना आया है ना होना है हक के। आपने बड़ी हके हके की है इस नात पर, मुझे पता है। लगियां तोड़ मौदा मदीने वाला। आइए खिताब सुनने की सादत हासिल करते हैं। हमारे पास लाहौर से मेहमान हैं और वक्त उनको बता दिया गया है, इंशाल्लाह ये अपने वक्त में खूबसूरत खिताब फरमाएंगे, क्योंकि हमारे पास सना खाना नशीरी लिसान का एक ये इसकी बुनियाद मेरे जंग में है। हमारे जंग का शहजादा है तो मिनहाजुल कुरान है ना। बुलंद आवाज से ताहिरुल कादरी साहब के लिए कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी धरती के इस सपूत को उम्र खिजरी अता फरमाए, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आइए उन्हीं के एक खूबसूरत शागिर्द को सुनने की सादत हासिल करते हैं। मेरी मुराद वाइज खुश इल्हान खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत बयान से हमें नवाजें। आप नारा लगाएंगे
अल्लाह अकबर के मानी क्या है? अल्लाह सबसे कितना बड़ा है? अल्लाह सबसे, बुलंद आवाज से कहिए ना, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। एक हाथ को बुलंद करना है और पता चले कि हम कितना बड़ा मानते हैं अल्लाह को। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत। दुरूद पढ़ो। कौन कौन पढ़ो? उन्हें पता लग पैंदा हाथ कितने चाहे तो बोलना कितने है। हुजूर दी महफिल विच बैठो, जिन्ना हाथ चाहे वो बोल पवे, नहीं तो गुनाह हो सी, पक्की गल है। तो पढ़सो तो रहमतां दा नज़ूल हो सी, क्योंकि ये इबादत ऐसी इबादत है, इधर आपकी जुबान आपके मुंह से निकलती है, उधर दर्जा कबूलियत पा जाती है। अच्छा चलिए, एक बात मैं किबला से माफी मांग के एक बात मैं करके आपसे फिर दुरूद का शेर पढ़ता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हमारा दुरूद एक फरिश्ता पेश करता है और कहता है, आका मेरा नाम रियाज महमूद शहजाद है और मेरे वालिद का नाम महमूद अली है। फरिश्ता कहता है, हुजूर महमूद अली के बेटे रियाज महमूद शहजाद ने ये सलाम भेजा है, ये दरूद भेजा है। मेरे बाप का नाम भी, मेरा नाम भी करीम कायनात की समातों में मेरे आका को आका की बारगाह में पेश कर दिया गया। कौन कौन चाहता है कि मेरा और मेरे बाप का नाम अभी इसी वक्त हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए? वो बंदा सीने का जोर लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। 2007 में गया था, 2007 में सरकार के रोजा अनवर पर खड़े होकर ऐसे ही दुरूद पढ़ता था। जे सोना मैनू फेर बुलावे, सुभान अल्लाह, जे सोना मैनू फेर बुलावे, उड़दा उड़दा जावा मैं। जे सोना मैनू फेर बुलावे, उड़दा उड़दा जावा मैं। वेख के गुंबद सावा सावा, ठंड अखियां नू पावा मैं। वेख के गुंबद सावा सावा, ठंड अखियां नू पावा मैं। ते डोंगे फट जुदाइयां वाले, डूंगे फट जुदाइयां वाले सारे खोल विखावा मैं। नीवी पाके नाले अदब दे, नीवी पाके नाले अदब दे, फिर दुरूद सुनावा मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, सय्यदना मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्ताहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। नहायत थी वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मुआब पीरे तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान पीर सनाउल्लाह आफ छतर शरीफ दामत बरकातहुमुल आलिया, मेहमानाने गिरामी कदर मोहतरम शबीर भट्टी साहिब मेज़बान महफिल, खालिके कायनात का शुक्र और एहसान अजीम है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के लैया के कायदीन डॉक्टर फलक शेर साहिब सीनियर नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान, शेख ताहिर सुलेमान नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान लैया तहसील लैया, मोहतरम सैयद सज्जाद शाह गिलानी साहिब ज़िली नाज़िम तरबियत तहरीक मिनहाजुल कुरान, इन अहबाब की विसातत से आप लोगों की ज़ियारत और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत महफिल नसीब हो रही है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल पाक में जैसे नकीब महफिल बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, आपको नात सुना रहे थे। मुझसे कबल आपने बहुत सी नातें सुनी और बाद में भी सुनेंगे। कुछ वक्त के लिए मैं भी नात ही आपके सामने बयान करूंगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा सिनफ बदल जाएगी, यानी वो नज़्म में आपको नात बयान करेंगे, मैं नसर में बयान करूंगा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ये है, मैं शेरी ज़ौक़ बना हुआ है उससे ही आगाज़ करने लगा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ये है कि इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूँ जो बंदों को खुदा देता है। यानी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जो उनके करीब जाता है उसे खुदा मिल जाता है। और फिर आपकी ज़ौक़ की नज़र एक बात एक शेर और करता, महक उनकी हर दौर में महसूस होती है, महक उनकी हर दौर में महसूस होती है, मदीने की हवा लैया में महसूस होती है। महक उनकी हर दौर में महसूस होती है, मदीने की हवा लैया में महसूस होती है। हाज़रीन नज़ीर वक़ार, जिस आया मुक़द्दसा को मैंने पढ़ा है सूरह निसा आयत नंबर 64 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया था,
अगर वो आपके पास आ जाते और अल्लाह से दुआ करते और आप उनकी शफात कर देते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला वो पा लेते। ये हुक्म मुतलक है। इस हुक्म में एक कलिमा है, अहले इल्म के लिए अर्ज करने लगा। इस कलिमा है इज़्ज़लमू, इसका माना अरबी में होता है जब, और अहले इल्म ने लिखा है कि यहां जब से मुराद यह है कि यह उमूम मुतलक है, कभी भी, यानी एक वक्त के लिए यह मकरून बिज़्ज़मा नहीं है, किसी जमाने के साथ कैद नहीं है। यानी ये इज कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने की कैद को तोड़ दिया। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, और हम ज़मीर कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्द की कैद को तोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कोई भी जमाना हो और कोई भी फर्द हो, कोई भी जमाना हो, कोई भी फर्द हो, शर्त यह है कि मेरे मुस्तफा के पास आ जाए। कोई भी जमाना हो और कोई भी फर्द हो, मेरे मुस्तफा के पास आ जाए। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए महबूब, शर्त ये है कि कोई भी जमाना हो, कोई भी फर्द हो, शर्त ये है जाऊ का, मुखातब का सीगा। फरमाया महबूब आपके पास आ जाए, फिर मैं उसे न देखूंगा कि कौन है, उसे न देखूंगा कहां से आया है, उसे न देखूंगा उसका रंग कैसा है, उसे न देखूंगा उसका खानदान कैसा है, उसे न देखूंगा उसका इलाका कैसा है, उसे न देखूंगा ये कहां कहां से आया है, देखूंगा महबूब तेरी दहलीज पर आया है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मुजरिम हो तो मुंह को अश्कों से धोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुंह को अश्कों से धोते हुए आओ, आओ आओ दर्रे तवाब पे रोते हुए आओ। मज़कूर है कुरान में जो बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरे मुस्तफा दिखाया। मौला माफी तो तूने देनी है, मौला बख्शिश तो तूने देनी है, माफ तो तूने करना है, फिर दरे मुस्तफा क्यों दिखाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जाऊ का, इसलिए कहा है मैं देखना चाहता हूं मेरे मुस्तफा के कौन है, सल्लल्लाहु, मेरे महबूब के कौन है। जाऊ का मुखातब का सीगा है। आगे सुने, जाऊ का फिर मुफस्सिरीन ने लिखा, एक तो वो जमाना है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, ज़ाहरी जमाना हयात का। कोई आया तो उसने सब कुछ पा लिया। सहाबा कहां से चले, दरे मुस्तफा की दौलत से कहां कहां मुकाम पा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरे मुस्तफा की वजह से सहाबा को क्या क्या मुकाम दिए। इसकी एक मिसाल, वक्त कम है, एक मिसाल ये है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा का तवाफ कर रहे हैं और काबा का तवाफ करते करते आपने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो किसी ने पूछा, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं? तो आपने फरमाया, मैं वही उमर हूं जिसे ऊंट भी चराने नहीं आते थे, संभालने नहीं आते थे। मेरा बाप मुझे कहता था, उमर तुझे ऊंट भी संभालने नहीं आते, तू क्या करेगा? कहा, जब से दरे मुस्तफा मिला है, दामने मुस्तफा मिला है, आकाए तो जहां
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे इल्तिफात मिली है। वो उमर जो जानवरों को संभाल ना सकता था, वो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। ये दरे मुस्तफा का सदका है, ये दहलीज़े मुस्तफा का सदका है, ये चेहरा मुस्तफा की शवाओं का सदका है, ये नूरे मुस्तफा का सदका है, ये आका के कदमों का सदका है। मेरी बजाय मैं लोगों पर हुकूमत करूं, ये तो अल्लाह मुझे सदका मुस्तफा अता कर रहा है। फरमाया जाऊ का, दूर से चले सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम अता कर दिए। दूसरा माना यह है जाऊ का कि अगर सहाबा का किसी ने जमाना नहीं पाया तो हुजूर की कब्र अनवर के सामने जाके ऐसे ही समझे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर रहा है। मंजारा कबारी वजबत लहू शफाअती औ कमा काल, ये तो आक़ाइद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है। अगर आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, ये पैसों के चक्कर में ना डालें, मेरी बात को समझ ले तो बेहतर है। ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरे आका की ये मोहब्बत आपको मिल गई तो मुझे इनाम मिल गया। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाके अगर कोई खड़ा हो जाता है तो गोया आका से मुलाकात करके आता है। आका से मुलाकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करके आता है। तीसरा एक माना मैं आपको बता, इसकी मिसालें मैं देता हूं अपने वक्त में। तीसरा माना ये है, एक बेचारे ने हुजूर का जमाना ही ना पाया और दूसरे ने हुजूर का रोजा ही ना पाया। वो लैया में गरीब बेचारा, किसान, छोटा, हैंड टू माउथ अपनी जिंदगी बसर करने वाला, वो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करता है। वो किसी को मदीना जाते हुए तकता है तो रोता है, कहता है काश मुझे पर लग जाए, मैं भी उड़ के हुजूर के रोजे पर पहुंच जाऊं, मैं भी आका के रोजे को तक लूं। कभी तस्वीर देखता है रोजा की, आंखें नम हो जाती हैं, काश मैं हुजूर के रोजे पर पहुंच जाऊं। उसका क्या कसूर है, वो तो गरीब है, ज़ाहरी असबाब नहीं है। मुफस्सिरीन ने यह मसला हल कर दिया, फरमाया अगर सहाबा का जमाना नहीं पाया और हुजूर के रोजे पर नहीं जा सके तो ऐ आशिकों सुन लो, तुम जहां भी रहते हो आंखें बंद करो, तसव्वुरे हुजूर पे चले जाओ, समझो कि हुजूर के सामने हाजिरी हो गई है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, लोगो ये नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये कुरान का फैसला। सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इसी तरह इसी आयत को, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत हुजूर के जमाने में किसी ने पढ़ी, एक राबी ने, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला ने भी बयान किया है। किसी ने ये आयत पढ़ी, इस कुरान का ये मुकाम सूरह निसा आयत नंबर 64 पढ़ी। किसी देहात में रहने वाला शख्स था, देहाती था, उसने ये आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद उसे एक आस, उसके मन में आस उठी, एक उम्मीद, एक मान उठा। उसने कहा चलो यार, सारी जिंदगी बेररवी में रहे हैं या कुछ गुनाह किए हैं, चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और हुजूर के पास जाके अर्ज करते हैं अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है, आप मेरे लिए दुआ कर दे, आप मेरे लिए दुआ कर दे। तो वो अपने घर से चला, गांव से चला, कशां कशां वो मदीना की तरफ। जब मदीना पहुंचा तो सहाबा से पूछा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। सहाबा ने कहा क्या कहना है? कहा कुरान में अल्लाह का फरमान पड़ा है कि हुजूर की चौखट पे चले जाओ, दहलीज पे चले जाओ। कहा तूने देर कर दी है। कहा कैसे देर कर दी है? कहा इसलिए कि 3 दिन हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। कहा कि चलो मुझे हुजूर के रोजा पे ले जाओ। जब कब्र मुबारक के पास लेके गए, बाज ने लिखा, उसने मट्टी ली,
हुजूर की कब्र की और सर पे रखी और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कितनी दूर से एक आस बांध कर आया था, एक उम्मीद बांध कर आया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आस और एक उम्मीद बांधकर मैं आपके दर अनवर पर आया हूं। मेरी आस टूट गई, मेरी उम्मीद टूट गई, मेरा मान टूट गया। या रसूल अल्लाह, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किस चौखट पे जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? अल्लाह ने तो आपका दरवाजा दिखाया है, आपका दर दिखाया है, आपका घर दिखाया है, मैं कहां जाऊं? अगर कोई बुरा न माने तो ऐसे बात कहूं कि उसने इस दौर में समझो ऐसे कहा था कि या रसूल अल्लाह, ये कोई रास्ता मुझे किसी मुल्ला ने थोड़ा दिखाया है, ये रास्ता मुझे रब ने दिखाया है, ये दर मुझे रब ने बताया है, ये तरीका रब ने बताया है। या रसूल अल्लाह, कहां जाऊं? मैं तफसील में नहीं जा रहा, बहुत से बुजुर्गों ने लिखा है, वो बंदा वापस आ रहा था, कब्र से आवाज आ रही थी, कद गुफिर लका, कद गुफिर लका, कद गुफिर लका। ऐ मेरे दर से मायूस लौटने वाले, सुन ले, मैं तेरी पुकार को सुन भी रहा हूं और मैंने तेरी शफात भी कर दी है। अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। मुफस्सिरीन ने लिखा, कब्र से आवाज आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के जरिए से उसे माफ भी कर दिया, उसे माफ भी कर दिया। और फिर हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, दूर और नजदीक की बात नहीं है, इस बखेड़े में न बंदा पड़े कि आका सुनते हैं या नहीं सुनते। जिस तरह वो मदीना में सुनते हैं, इसी तरह यहां भी सुनते हैं। इसीलिए तो हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, जैसे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं और दुरूद और सलाम पढ़ के हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। आका दो जहां इब्ने माजा की हदीस मुबारका है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब जुम्मा का यौम मशहूद आए तो कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम मशहूद क्या है? आका ने फरमाया, जुमा का दिन है। या रसूल अल्लाह, क्या होगा उस दिन? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के किसी कोने पर जब मेरा उम्मती दरूद पढ़ता है, उसका दरूद फरिश्तों के जरिए से मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, न उसकी मजलिस खत्म होती है, न मेरी मजलिस खत्म होती है। मलाइका की ड्यूटी होती है, वो मेरी बारगाह में दरूद पेश कर देते हैं, मैं कबूल कर लेता। यही सिहा सित्ता में से इब्ने माजा की हदीस है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अबू दरदा आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादल मौती, या रसूल अल्लाह, मौत के बाद क्या होगा? यानी आप इस जहां से ज़ाहरी जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, नाम बादल मौत, नाम, यस। आका ने फरमाया, यस, ये कौन सी बात है? हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरा उम्मती जब दरूद पढ़ेगा, जहां भी होगा, वो लाहौर की सरजमीन हो, वो मुल्तान की सरजमीन हो, वो अमेरिका की सरजमीन हो, वो फ्रांस की सरजमीन हो, वो इंडिया की सरजमीन हो, वो लैया की सरजमीन हो, वो घर हो या बाहर हो, मेरा उम्मती जब दरूद पढ़ेगा, फरिश्तों के जरिए से मुझे पहुंचाया जाएगा और मैं उसे कबूल कर लूंगा। दूर और नजदीक हमारे लिए है, मेरे आका के लिए कोई नहीं है। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरदकु औ कमा काल। आका ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि किसी भी नबी के जिस्म को खाए।
किसी भी नबी के जिस्म को खाए। आगे सुने, फा नबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। हय्युन का लफ्ज मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, फरमाया हर नबी जिंदा होते हैं और अपने रब से रिज़्क हासिल करते हैं। एक और इमाम जजूली अलैहिर्रहमा ने दलाइलुल खैरात में ये हदीसे पाक नकल की है। मैं एक ही हवाला आपके सामने रखता हूँ। अहले मोहब्बत, अहले इश्क बैठे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर नजदीक ये तो वो थे जिन्होंने दरूद पढ़ा, मेरे मुस्तफा तक पहुंच गया और फरिश्तों के जरिए से पहुंचा। एक दरूद वो है कि फरिश्ते भी हटा दिए जाते हैं, पर्दे भी हटा दिए जाते हैं, फिर उम्मती होता है, आशिक होता है और सामने मुस्तफा करीब होते हैं। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम। जब कोई मोहब्बत से दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल पसीज जाता है, वजद की कैफियत हो जाती है और हुजूरी में पढ़ता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पर्दे को हटा दिया जाता है, मेरा उम्मती दरूद सलाम पढ़ रहा होता है, हम उसका दरूद और सलाम सुन रहे होते हैं। अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम। आगे खुशखबरी आका ने फरमाई, फरमाया सिर्फ मैं दरूद ही नहीं सुन रहा होता, सलाम ही नहीं सुन रहा होता, मैं उनको पहचानता भी हूं। व आरिफुहुम, मैं उनको पहचानता भी हूं। हाज़िर नज़ीर वकार, यही वो सोच, यही वो फिक्र, यही वो तसव्वुर था कि तहरीक मिनहाजुल कुरान ने लाहौर मरकज पर एक गोशा दरूद बनाया। गोशा दरूद इसलिए बनाया कि 24 घंटे हम आका को राजी कर सके, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ सके, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सलाम पेश कर सके। यही वो दरूद और सलाम की जुर्रत है कि इंडिया की सरजमीन पर मेरे कायद ने, हजूर शेखुल इस्लाम ने जब दरूद और सलाम पर गुफ्तगू की तो मेरे शेख ने एक जुमला कहा था, आओ लोगो, आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जो कहते हैं मेरे मुस्तफा देखते नहीं, तकते नहीं, जिसको कोई शक है मेरे पास आए, मैं दिखा भी देता हूं। कुछ लोग होते हैं बताने वाले, कुछ लोग होते हैं दिखाने वाले। कुछ लोग बता देते हैं, हम बता देते हैं, और आरिफ लोग दिखा देते हैं। ये औलिया जो होते हैं वो दिखा देते हैं। अपनी बात को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूं। हाज़िर नज़ीर वकार, आगाज पर मैंने पढ़ा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये इमाम बुसीरी के अशआर है, 166 अल कसीदतुल मोहम्मदिया असल नाम है, और इसको अल कसीदतुल बुर्दा कहते हैं। बुर्दा इसलिए कहते हैं, हुजूर ने इमाम बुसीरी को ये लिखने के बदले चादर अता की थी, चादर अता की थी, इसलिए इसको अल कसीदतुल बुर्दा 700 साल गुजर गए। मिस्र मुल्क है और मिस्र के अंदर बुसीर कस्बा है जहां के ये रहने वाले थे, बुसीर के रहने वाले थे। इन्होंने बड़े बड़े लोगों के अशआर लिखे। किसी ने पूछ लिया रास्ते में, आप जय्यद आलिम दीन हैं, आप जय्यद आलिम दीन हैं, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई नात लिखी है? कहां लिखी है? औरों पर भी लिखी है, कोई कसीदा लिखा है, औरों को देखा है? कहा हां देखा है। क्या हुजूर को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहते हैं मेरी निगाहें झुक गई, क्योंकि मैंने देखा न था, मैंने हुजूर को तका न था, बस आंखें झुक गई और आंखें झुकाकर ही मैं अपने घर की तरफ लौट गया। कहते घर चला गया, नींद ना आए। इसी कश्मकश में जब नींद ना आ रही थी, नींद ना आ रही थी, कहते कि नींद ना आ रही थी, मैंने या रसूल अल्लाह आका को पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनाहगार हूं,
मैं आपका उम्मती हूं। आज किसी बंदे ने मुझसे सवाल कर लिया है। अभी ये बात तो मैं कर रहा था यहां, मुझे किसी दोस्त ने अभी बताया आपके लैया के अंदर भी एक हिंदू मुसलमान हुआ है जिसने मिलाद में हिस्सा डाला था 500 रुपया। तो आका ने ख्वाब में बताया था, हिस्सा डालते हो ईमान कबूल क्यों नहीं करते? हिस्सा डालते हो तो मिलाद क्यों नहीं? ये हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर गुलाम मुश्तबा साहब, उनकी तरगीब पर उन्होंने इस्लाम कबूल, 17 बंदों ने इस्लाम कबूल किया, घर वालों ने। ये मिलाद की बरकतें हैं। मेरे मुस्तफा कल भी हमें अता करते थे, आज भी अता करते हैं, क़यामत तक अता करते रहेंगे, बल्कि बाद अज़ क़यामत भी अता करेंगे। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मुझे नींद ना आए, नींद आई तो मेरी किस्मत जाग गई, मैंने हुजूर को ख्वाब में देख लिया। जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो सुबह उठा, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने कहा काश मुझसे कोई पूछे मेरे मुस्तफा का चेहरा कैसा है, काश मुझसे कोई पूछे आका बोलते कैसे हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम कैसे फरमाते हैं। कहते किसी ने पूछा तो नहीं, मगर मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। कहते हैं कि फिर मैं बीमार हो गया, फालज का अटैक हो गया, मेरा बायां हिस्सा जिस्म का पैरालाइज हो गया, बेहिस्सो हरकत हो गया। कहते 15 साल बीमारी में गुजर गए। 15 साल के बाद मैंने सोचा, ए इमाम बुसीरी, दुनिया की वफा भी देख ली, दुनिया का ताल्लुक भी देख लिया, दुनिया के रिश्तों नातों को देख लिया है, आओ उसकी तरफ चलते हैं, निगाह करते हैं। जो दामन, जिनका दामन पकड़ लिया जाता है, फिर यहां भी खैर मिलती है, वहां भी खैर मिलती है। कहते मैंने लिखना शुरू किया, अल कसीदातुल बुर्दा, कहते मैं लिखता चला गया, 166 अशार हो गए। मैं रात सोया, मेरे मुस्तफा ने मुझे कचहरी में बुला लिया और कहा, इमाम बुसीरी जो कसीदा लिखा है वो जरा पढ़ के तो सुनाओ। कहते मैंने एक शेर पढ़ा। पीर साईं बैठे हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, इनकी मेहरबानी बेअदबी दोस्ती की वजह से बैठा हूं मैं दोस्ती की वजह से बैठा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशार लिखे। कहते एक सुनाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया और सुनाओ। कहते 166 अशार सुना दिए। मेरे मुस्तफा का चेहरा हिल रहा था, और ऐसे हिल रहा था जैसे नसीम बहार, आपके लिए जैसे नसीम बहार चलती है और फलदार दरख्त की फलदार टहनी पर फल ज्यादा लगे होते हैं, वो ऐसे हिलती है। कहते मैंने ऐसे देखा जैसे मुस्तफा का चेहरा ऐसे हिल रहा है। आका का चेहरा हिल रहा था, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे, मेरे करीब आए। जब आका मेरे करीब आए, मुझे सीने से लगाया और शफकत का हाथ फेरा, तो ख्वाब ही ख्वाब में मैं रूबा सेहत होना शुरू हो गया। कहते आका ने और करम फरमाया, अपनी चादर उतार कर मुझे तोहफे के तौर पर दे दी। इमाम बुसीरी फरमाते सुबह उठा, मैं हैरान था, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। कहते फिर देखा, मैं और हैरान हुआ, जो ख्वाब में हुजूर ने चादर दी थी वो मेरे सरहाने पड़ी हुई है। मोहतरम, जो मेरे मुस्तफा चीज दे वो मौजूद हो और वो मौजूद ना हो, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर दी। कहते मैंने चादर पकड़कर बगल में रखी और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ दौड़ा, और मैं दौड़ता गया ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करूं। यहां से मोमिन के लिए एक पैगाम है, जिसको अल्लाह नेमत दे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिसको कुव्वते गोयाई दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां शुक्र अदा करे। जिसको हुस्ने नुत्क दिया है, अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करे। जिसको रूहानियत का, इरफा का कमाल दिया है, अल्लाह के हुजूर सजदे करे। नहीं तो सेहत दी है,
तो अल्लाह के हुजूर सजदे करे, नमाज का वक्त हो तो मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ा करे। वालिदैन को खिदमत की जरूरत है तो उनकी खिदमत किया करे। अगर कहीं हराम नजर आए उसे छोड़कर हलाल की तरफ बढ़े। मेरे मुस्तफा का जिक्र आए ज़ौक़ से इसी तरह सुने, शौक से इसी तरह सुने। या रसूल अल्लाह पुकारे, मेरे मुस्तफा सुनते हैं, आका सुनते हैं। कहते मैं दौड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए दौड़ा। एक मिस्र के बुजुर्ग मेरे आगे खड़े हो गए जिनका नाम अबू रिजा रहमतुल्लाह ताला। मुझे कहने लगे इमाम बुसीरी ठहर जाओ। मैंने कहा बाबा जी ये कोई ठहरने का वक्त है? नहीं बाबा जी ठहर जाए। 3 दफा कहा। जब 3 दफा मैं ठहर गया, मैंने कहा बाबा जी क्या बात है? कहा हुजूर की कोई नात तो सुनाओ। बाबा जी बहुत सी लिखी हैं, कौन सी सुनाऊं? कहा जो रात को मेरे मुस्तफा को सुना के आए वो सुना। बाबा जी आपको कैसे पता चला? ये तो राज था मेरा और मेरे नबी का, ये तो सिर था, ये तो एक पर्दा था जो मेरे आका को पता है, मुझे पता है। बाबा जी ने कहा जिस तरह मुस्तफा तेरे है इसी तरह हमारे भी है। रात कचहरी में जब तू नात सुना रहा था तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। उस कचहरी का मंजर हम भी किसी नुक्कड़ में लग के तक रहे थे। अल्लाह वाले मैंने कहा नहीं दिखा देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमी ब मुस्तफा बरसां खेशरा के दी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम बू लाहबियस वो दनाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादिये सीना निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे वमा अलैना इल्लल बला। आज़ादी गिरामी कदर निहायती वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब, इन्होंने अपनी बात को कलंदर लाहौर, दरवेश लाहौरी, दानाए राज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार पर अपने खिताब को ख़त्म किया। अल्लामा फरमाते हैं कि कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पक्की गल इन्हें जवाब देसो नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आपके इस तसलसल को तोड़ूंगा नहीं, बस इसी तसलसल में मैं इस बज़्म के अगले सना खान को आपके सामने पेश कर दूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हर एक रहमत कोलू हर अता तो दूर हो वैसे, हर एक रहमत कोलू हर अता तो दूर हो वैसे, तो रुल वैसे जे शाहे करबला तो दूर हो वैसे। हर एक रहमत कोलू हर अता तो दूर हो वैसे, तो रुल वैसे जे शाहे करबला तो दूर हो वैसे। छुड़े से दर्ज ज़हरा दा हया तो दूर हो वैसे, जे गाजी नू छुड़े से तू वफा तो दूर, जे गाजी नू छुड़े से तू वफा तो दूर हो वैसे। 4 मिसरे इसके और हैं, लेकिन जब माहौल हुआ फिर सुनाऊंगा। आइए इस बज़्म के अगले सना खान को सुनने की सादत हासिल करते। अभी आपकी तवज्जो कुछ बाहर है कुछ अंदर है, और जब तवज्जो बाहर और अंदर हो फिर बात करने का लुत्फ नहीं आता। आप जो बंदे महफिल में मौजूद हैं वो कहें सुभान अल्लाह। सरदार हुसैन सरदार चिश्ती साहब जड़ावाला के एक शायर हुए, उन्होंने लिखा कि अकल की हकीकत भी मनदी नहीं, नाले कुतुब होवे नाले चोर होवे।
बोलना उन्हें जिन्हों समझ आनी है। अकल की हकीकत भी मनदी नहीं, नाले कुतुब होवे नाले चोर होवे। उची कह दो और उची कह दो। अकल की हकीकत भी मनदी नहीं, नाले कुतुब होवे नाले चोर होवे, नाले नफी होवे नाले आप होवे, नाले आजी ते सीना जोर होवे, नाले नफी होवे नाले आप होवे, नाले आजी ते सीना जोर होवे। मैं पुत्र आदम दा उसनू नहीं मनदा जेड़ा आदम जाद होके आदम खोर होवे। सुन्नी ओ सरदार नहीं हो सकता जेड़ा उत्तों होर होवे विचों। सुन्नी ओ सरदार नहीं हो सकता जेड़ा उत्तों होर होवे विचों, जेड़ा उत्तों ते बाहरों इको जिहा अंदरों ते बाहरों इको जिहा ओ कवे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए इस वक्त के अगले सनाखन, वक्त बहुत बीत चुका है। वक्त के मुझे ये होता है कि वक्त के हाथों में ना आ जाऊं। वक्त को अपने हाथों में रखना ही अक्लमंदी है। जो कौमें वक्त को अपने हाथों में रखती हैं वो कामयाब होती हैं, और जो कौमें वक्त के हाथों में आ जाती हैं फिर ना उनके पास गैस होती है, ना उनके पास बिजली होती है, ना उनके पास चीनी होती है, ना उनके सरकारी नलों में पानी होता है। और आप जब फोन उठाएं तो उसमें भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बिल आते हैं तो उनमें सब कुछ होता है। जब कौमें वक्त के हाथों में आ जाएं तो वक्त के हाथों में नहीं आना चाहिए। ये बाबा जी फैज रसूल हैं। क्या है? फैज रसूल है। इनके पास रसूल का फैज है। ये अभी आपको इंशाल्लाह इनकी 15 मिनट की हाजिरी है। ये बारगाह रिसालत मां में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आप और मैं मिलकर दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अबू अयूब दे सदके आ जा, अबू अयूब दे सदके आ जा, कुलियां सी सजाया ने। अबू अयूब दे सदके आ जा, कुलियां सी सजाया ने। सोने तेरिया रावा दे विच, सोने तेरिया रावा दे विच अखियां सी बिछाया ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। वेखो जी अज सोना आया, अबू अयूब दा वास्ता पाया ना। वेखो जी अज सोना आया, सत्ते ही खैरा होया ने। वेखो जी अज सोना आया, सत्ते ही खैरा होया ने। मेरी कक्खां दी कुल्ली विच, मेरी कक्खां दी कुल्ली विच लहरा बेरा होया ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। सय्यदना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाथ जोड़ के मैं मुअद्दिबाना गुजारिश पिया करें ना, मैं भी जे वेले दी महफिल शुरू थी है आया बैठा ते कोई एक या दो आदमी आले रसूल दे हाथ विच नजराना दीते दीते, वरना नात खाने दे सिर ते पे घुलींदे सदका हिने दा खंदे से।
मेहरबानी कराए मैं को वेल बिल्कुल ना दिवे जेरा देवे ते हुजूर दी औलाद मौजूद है हिने दे उत्ते घोलो और हिने दे हाथ विच दियो इने दे हाथ मुबारक को बोसा दियो कल बरोज़े क़यामत उन्ने लोगों दी बख्शिश थी वैसी जेरा कहीं बुजुर्ग को वुजू कराया होसी अदब नाल पिछो रह गया होसी कहीं दा हाथ चुम्या होसी ते आले रसूल मौजूद हैं ना सी मेहरबानी करो इन्हें दा एहतराम रसूलुल्लाह करीम दा एहतराम है व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊन सारे बावाज़ बुलंद ज़ौक़ नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर गैब तू रब है गैब वदा सई दे वास्ते गैब ता कोई नहीं बेऐब हुजूर दी जात जिवें कोई इंज बेऐब ता कोई नहीं होंदा नैब भी हाकिम खुद वर्गा दूजा बनदा नैब ता कोई नहीं तेरी अख विच ऐब है बदबख्ता मेरे नबी विच ऐब ता कोई नहीं सई दे शहर वञण दे शौक च रहो ना रख तू शौक ज़मीने दे तेरे तेरे सई दे शहर दे खाक दा मुल कोई नहीं तेरे कुल सामान खजीने दे एक बार तू वन देख ऊ धरती ते जिथ फेरन खुल्द खजीने वार के उन पर देता है ना माल दा औलाद दा ना कारोबार दा सदका असी ते खाने यारो खुदा दे यार दा सदका हर नेमत देता तो खुदा है वार के उन पर देता है तो खाता है ये आलम सारा सदका कमने के जब पर सुजरे लफ्ज़ हुसैन आवे तो जरूर सारे हुसैन ही बैठे होते हैं न पूछिए कि क्या हुसैन है या हुसैन है वाह हुसैन है करम की इंतहा हुसैन है मिलके आखो या हुसैन है वाह हुसैन है करम की इंतहा हुसैन है जिसकी फिक्र करबला हुसैन ज़ीवकार है ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है
हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम बासफा हुसैन है। मिलके आखो या हुसैन है, वाह हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। या हुसैन है, वाह हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदनसीब बदअमल उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अजल, तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। या हुसैन है, वाह हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। हुजूर ख्वाजा खाजगान क्या फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, सर्दिया दिया न हाथ, इस्लाम को बचा लिया, कुर्बानिए हुसैन पर हैरान है सारे अंबिया। ये बात किस कदर हसी फरमा गए मोइनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है। ये बात किस कदर हसी फरमा गए मोइनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है। और हासिल मनकबत शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस पाक दा तर्जमा है, हजरते सिद्दीक उमर, सिलमा बिलाल बूजर, प्यार आले पाक से उनको था किस कदर, कभी कांधों पे उठा लिया, गोद में बिठा लिया, मिले हसन या हुसैन है। जरा मोहब्बत नाल ज़ौक़ नाल पढ़ो एक दफा, या हुसैन है, वाह हुसैन है, करम की। माशाअल्लाह। आज़ादी गिरामी के अंदर जनाब मोहतरम फैज़ रसूल से अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा ढेर थका बैठा जरा हाथ चावे, माशाअल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरगाहे इमाम अली मकाम में बाबा जी ने मनकबत पेश की, तुसा सुनी, सुन के उंदा ही घुट भर गए। बाबा जी